टैरिफ्स का और रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए जाएंगे। इनफैक्ट इंडिया पर ही नहीं, ग्लोबली सभी देशों पर अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएगा और जितने टैरिफ्स अमेरिका पर लगाए जाते हैं उतने ही टैरिफ्स अमेरिका दूसरे कंट्रियों पर ही लगाएगा। तो बड़े इंपॉर्टेंट ऐलान आते हुए। और अभिषेक, बड़े कौन से ऐसे अनाउंसमेंट्स थे जिसका इम्पैक्ट इंडिया पर इन पर्टिकुलर दिखेगा? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही है, उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेमोरेंडम पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये भी है कि व्हाइट हाउस कंट्री टू कंट्री बेसिस पर एसेस करेगा कि किस देश पर कितना टैरिफ लगाया जाए। तो अभी ना उस पर बातचीत चलेगी। मतलब ये खबर तो आ गई कि नहीं, रेसिप्रोकल टैक्स लगाया जाएगा। रेसिप्रोकल टैक्स का मतलब कि जितना टैरिफ एक देश लगा रहा है अमेरिका से आने वाले सामान पर, उतना ही टैरिफ अमेरिका भी लगाएगा अगर उस देश से कोई सामान वैसा आ रहा है। तो देखते हैं कि इसको लेकर आगे क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन ये खबर आ रही है कि कंट्री टू कंट्री बेसिस पर इसको भी एसेस किया जाएगा। लेकिन अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड के जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, मोदी और ट्रंप के बीच में जो करार हुए हैं, सबसे बड़ी उसमें चीज ये है कि अभी दोनों देशों के बीच में करीब 200 से लेकर $250 बिलियन के आसपास का ट्रेड होता है। इसको अगले 5 साल में 2030 तक का टारगेट रखा गया है कि दोनों देश इसको बढ़ाकर करेंगे $500 बिलियन के आसपास का। अमेरिका भारत को F-35 फाइटर जेट मुहैया कराएगा। आपको बता दें कि भारत सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है दुनिया में और अभी रशिया के साथ ज्यादा ट्रेड करता है। तो ये थोड़ा सा टिल्ट होगा अमेरिका की तरफ और इसको लेकर करार होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा एनर्जी को लेकर कोऑपरेशन बढ़ेगा। अभी भारत जो है अमेरिका से करीब करीब $11 बिलियन के आसपास का क्रूड इंपोर्ट करता है सालाना। इसको बढ़ाने की योजना है और इसको बढ़ाकर ही अमेरिका चाहता है कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। AI को लेकर, कंडक्टर को लेकर दोनों देश साथ में काम करेंगे। तो एक ये अच्छी चीज निकल के आई है। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो कि बहुत बड़े नेगोशिएटर माने जाते हैं ट्रेड को लेकर, बिजनेस को लेकर, उन्होंने कहा है कि मोदी मुझसे बड़े नेगोशिएटर हैं। तो कल कुल मिलाजुला कर सकारात्मक रही। लेकिन ट्रंप की पूरी कोशिश यह है कि जो अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा इसको टर्म दिया गया है और उसी लाइन पर ये बातचीत होती हुई निश्चित तौर पर देखी है। मोदी ने भी कोशिश की है, काफी मतलब सकारात्मक कहेंगे इस पूरी की पूरी इस दौरे को आशीषा। और AI को लेकर, कंडक्टर को लेकर या फिर क्रूड को लेकर जो भी डील्स हुई हैं वो ठीक ठाक लाइंस पर होती हुई दिखी हैं। सारे ऐलान सेमीकंडक्टर को लेकर, AI को लेकर और डिफेंस को लेकर आते हुए, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी दिखेगा। लेकिन अभिषेक, इसके अलावा अमेरिकी बाजारों की बात करें तो अमेरिकी बाजार तो कल हरे निशान में बंद हुए। यूरोपियन मार्केट्स में भी अच्छा एक्शन दिखा और सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर। कि अच्छा रहा है कल अमेरिकी बाजारों के लिए सत्र, और हमने डाउ जोन्स में 300 साढ़े 300 अंकों के आसपास की तेजी देखी है। दिन की ऊंचाई के करीब जाकर डाउ जोन्स बंद हुआ है और नेस्डेक में दूसरे सत्र की तेजी रही है। करीब 300 अंकों के आसपास की मजबूती हमने देखी है नेस्डेक में। और वहां पर PCI महंगाई दर के आंकड़े आए थे जो कि अनुमान के मुताबिक ही रहे। अनुमान था 0.3% बढ़ने का, लेकिन ये बढ़ा है 0.4%। तो उसको लेकर बाजारों को कोई खास चिंता नहीं रही है। एशिया की अगर हम बात करें तो कारोबार जो रहा है वो मिला जुला है। जापान के बाजार निक्केई में हम 3 दिनों की तेजी को हमने थमते हुए देखा है। 200 अंक नीचे कारोबार कर रहा है निक्केई। चीन के बाजार सपाट है और हैंगसेंग में करीब 300 अंकों की मजबूती पर कारोबार हम देख रहे हैं। कोरिया के बाजार की बात करें तो चौथे दिन तेजी है, हालांकि तेजी ज्यादा नहीं है, फ्लैट टू पॉजिटिव आप कह सकते हैं। आज हल्की बढ़त पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। लेकिन कमोडिटीज में थोड़ा थोड़ा एक्शन जरूर है। देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ की बातचीत चल रही है। अभी इस चीज को लेकर आशंकाएं हैं कि कितना टैरिफ लगेगा, आगे क्या होगा। लेकिन सोने में तेजी बढ़ी है, सेफ हेवन डिमांड आई है और भाव निकल गया $2960 के ऊपर। क्रूड में एक रेंज में कारोबार हो रहा है। ब्रेंट क्रूड है $75 के ऊपर। डॉलर इंडेक्स की बात करें, थोड़ी सी नरमी है, 107 के आसपास है डॉलर इंडेक्स। और 10 साल की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो भी एक रेंज में है, 4.53% के आसपास का। लेकिन कोई रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर कोई अभी घबराहट नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी सी आगे की बात है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी में भी करीब 100 अंकों के आसपास की तेजी है। 23,200 के आसपास आकर गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। तो ओवरऑल संकेतों की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक, अच्छे, कंस्ट्रक्टिव संकेत हैं। कोई डिस्टर्बिंग न्यूज निकल के नहीं आई है। कोई डिस्टर्बिंग न्यूज
निकल कर नहीं आई है, लेकिन इसके अलावा रेसिप्रोकल टैक्स लगाए गए, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। डिम्पी, आप बताएं इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर किस तरह का नजर आ सकता है। सुबह सुबह मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी जहां पर ऑटो सेक्टर पर स्पेशली कुछ इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन आप बताएं आपका व्यू पॉइंट क्या होगा। देखिए, मेरा व्यू पॉइंट नहीं है, रिपोर्ट्स का व्यू पॉइंट है। और दूसरा, अभिषेक जी ने मोटा मोटी आपको बात बताई है, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ी जो बारीक चीज़ें हैं वो सिर्फ आपको और बताता हूँ। देखिए, इसमें नेगोशिएशन टेबल ओपन है। ये नेगोशिएशन टेबल भारत की तरफ से भी ओपन है और यूएस की तरफ से भी ओपन है। इंडिया ग्रेट अब्यूज़र है, उन्होंने ऐसा वर्ड बोला। कल इस मीटिंग के अंदर जो तस्वीरें मेरे को दिख रही थी वो साफ साफ समझ में आ रहा था कि आप ऊपर ऊपर कैसे किसी से मिलते हैं और अंदर ही अंदर आपके मन में कितना जहर है, कितना एक दूसरे के प्रति आप कितने टफ स्टांस लेना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी ना डोनाल्ड ट्रंप ने इसी बैठक से पहले ही रेसिप्रोकल टैरिफ पे साइन कर दिया, ऐसा कुछ सोच के ही तो किया होगा ना उन्होंने भी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के अंदर ये खबर थी कि 10% के आसपास का टैरिफ इंडिया के ऊपर कम से कम लगेगा। भाई, चाइना के ऊपर 15% लग रहा है तो आपके ऊपर 10% क्यों नहीं लगेगा? आप भी तो एशिया के हो, वो तो खुद बोलती है कि चाइना से बड़ा अब्यूजर तो इंडिया है हमारा। ठीक है, तो आप 10% के टैरिफ पे थे। अभी एवरेज टैरिफ कितना लगता है इंडिया और यूएस के बीच में, आपको पता है? वो एवरेज टैरिफ है 2.5 से 3% का, जिसमें इंडिया ज़्यादा बड़ा टैक्स देता है, मतलब ज़्यादा उनसे ले लेता है और हम उनको थोड़ा कम देते हैं टैक्स। ये बात सच है कि हम ज़्यादा उनसे टैक्स की कैलकुलेशंस करते हैं। आप कोई भी यूएस से सामान मंगवाओ, आपको ज़्यादा टैरिफ कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। अब ये अगर टैरिफ बनता है तो इसकी कैलकुलेशंस क्या? इसकी कैलकुलेशंस ये कहती हैं ये आके बनेगा करीब 7 से 8% का एवरेज, जो अभी आपकी एवरेज है 3% की। आप कितना माइंड में लेके बैठे थे? आप माइंड में लेके बैठे थे कम से कम हमको 10% का टैरिफ देना पड़ेगा। टैरिफ के कैलकुलेशन ये कहती है कि आपके पैसे बनेंगे 7%। नेगोशिएशन टेबल ओपन है, उनका साफ साफ कहना है इनडायरेक्टली कि भैया आपके पास डॉलर्स पड़े हुए हैं, उठा के ले आओ, हमारा सामान पड़ा हुआ है डिफेंस का, आप ले जाओ। आप क्यों जाते हो रशिया के पास? क्यों अपने मेक इन इंडिया के अंदर इतना दिमाग लगा रहे हो? हम बना तो रहे हैं सामान, आप आओ हमसे सामान ले जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा होता है, देख लीजिएगा आप, आगे चल के भी एक बड़ी डिफेंस डील यूएस के साथ जरूर होगी। इससे जो टोटल इफेक्ट है, जो 7 से 8% की कैलकुलेशंस है, वो 1 से 1.5% और गिर जाएगी। फिर आगे चल के भारत अपने आप एक प्लान बनाएगा, वो प्लान ऑलरेडी पहले से ही प्लेस्ड है, पता है, और बहुत डिस्क्रिप्शन भी हुई है कि भाई 7 से 8 सेक्टर ऐसे निकालेंगे जहां पे यूएस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, उसको एक्सपोर्ट करना है तो करने देते हैं। इंडिया के अंदर हम ड्यूटीज के स्ट्रक्चर को नीचे कर देंगे। भाई, ड्यूटी का स्ट्रक्चर नीचे होगा तो आपका भी ड्यूटी का स्ट्रक्चर नीचे हो जाएगा वहां पे। तो कुल मिला के इफेक्टिव टैक्स बनेगा 5-5.5% का, तब भी आप जीत जाओगे। ये सारी कैलकुलेशन अंदर की कैलकुलेशन। और मैं बता दूं, ये दोनों को दोनों बहुत ही टफ नेगोशिएटर है। अगर वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो यूएस के बारे में सोच सकते हैं, तो ये भी गुजराती मानूस है बॉस, ये भी ऐसे नहीं उठेंगे टेबल से। तो इसलिए ये बात सच है कि नेगोशिएशंस आगे चल के और भी होंगी। ये जो मैटर है ये आज तो खुला है, बंद नहीं हुआ, ये तो खुला है एक्चुअली में। हाँ, एक किस्म से आप ये बोल सकते हैं कि खतरा टल गया। जो भी आप 10% की कैलकुलेशन समझ के चल रहा था, मार्केट भी जानता था कि 10% की कम से कम कैलकुलेशंस आएंगी, वो कैलकुलेशंस कम हो गई हैं। तो ये अंदर की बात है, मोटा मोटी बात अभिषेक जी ने आपको बता दी है। तो मेरे को बस इतना ही पॉइंट रखना था, वो मैंने अपना रख दिया। और दोनों ही काफ़ी अच्छे नेगोशिएटर्स हैं। और कल सुबह जब हमने आपसे बात की थी डिम्पी, आपने बताया था कि मोदी जी भी इंडिया से डेफिनेटली कुछ लेके गए हैं जो टेबल पे रखा जाएगा। और टैरिफ पर काफ़ी चर्चा हुई और मोदी जी की कमेंट्री भी निकल कर आई, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जो अमेरिका का फोकस रहा है, वैसे ही मेक इंडिया ग्रेट अगेन का भी फोकस रहेगा। और भारत ने ही पिछले कुछ सालों में मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया है, मेक इन इंडिया पर फोकस किया है। तो ये भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। इस पर आपकी क्या राय होगी? क्या दोनों ही पार्टीज अपने देशों पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन इससे बड़े टेक अवेज क्या होंगे इंडिया के लिए? क्योंकि एक पोस्चरिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, आप उनके यहाँ पे गए, उन्होंने मोदी जी से हाथ मिलाया, गले मिले, उन्होंने सब कुछ किया, वो फिर एलॉन मस्क से मिल के, एलॉन मस्क की मीटिंग में आपने देखा होगा उनके 2-3 बच्चे भी थे इस मीटिंग में। जब देश के 2 बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहे हो, चलो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप कोई माफ़ कीजिए, वो तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं, लेकिन एलॉन मस्क फिर जब अपनी फैमिली के साथ मिले तो 3-4 बच्चे उस बैठक में थे, है ना। तो जब भी आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बहुत साफ साफ बताने की है कि बॉस देखिए आप आए हैं, मोस्ट वेलकम, आप आना चाहते हैं। और एक बात बता दूं, देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो तीसरे सबसे बड़े नेता हैं। इससे पहले जस्ट 2 दिन पहले, 2 दिन भी क्या, 48 घंटे पहले जॉर्डन के राष्ट्रपति भी उनसे मिल के गए थे।
खैर उनकी अलग प्रॉब्लम थी, वो तो फिलिस्तीन वाला मैटर था। लेकिन बिजनेस डील के लिए जो आदमी सबसे पहले उनसे मिलने के लिए आया वो देश के प्रधानमंत्री मिलने के लिए आए। इससे पहले इजराइल के नेतन्याहू भी गए, फिर जापान के भी प्राइम मिनिस्टर गए, लेकिन एक बिजनेस डील के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आदमी सबसे पहले पहुंच गया वो देश के प्रधानमंत्री पहुंचे, तो इसलिए इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। दूसरा, नेगोशिएटर अच्छे हैं इसलिए इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। और जो स्टेटमेंट है मीगा मैगा मोगा, ये सिर्फ एक पोस्चरिंग स्टेटमेंट्स है। देश के प्रधानमंत्री एआई को कम से कम 6 बार बता चुके हैं, एआई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एआई का मतलब क्या होता है, एआई का मतलब क्या होता है, एआई का मतलब क्या होता है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट जैसा समझिए आप। मार्केट के लोगों को ये सब समझ में आता है। मार्केट के लोग क्या जानना चाहते हैं? मार्केट के लोग ये कह रहे हैं कि भैया हम हायर द टैक्सेस है या लोअर द टैक्सेस है। तो आप ये मान के चलिए आप 10% के टैक्सेस वाली जगहों पर अभी आप 5.5 से 6% के एवरेज टैक्सेस पे खड़े हो। आगे चल के नेगोशिएशन होता है तो और डैमेज कम हो जाएगा। ये डैमेज कंट्रोल की बैठक थी और कोई बैठक नहीं थी। मेरे को इसमें और ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, और ज़्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं।